नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं सुनील बौद्ध, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ और ऐसी परिस्थितियों के बीच में आया हूँ कि अभी 2-3 दिन के अंदर अपने लोगों के बीच, अपने लोगों में ही, अपनी टीम के अंदर, हमारे बीच में, हमारी टीम के काफ़ी यंग और काफ़ी एजुकेटेड एडवोकेट मनोज गौतम जी, सुनने में आया उनकी माता जी का एक्सीडेंट हुआ और इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। अभी कोई उम्र नहीं थी उनकी, मुश्किल से 50 साल के अंदर अंदर की उनकी एज थी और कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। काफ़ी अच्छे मिलनसार लोगों में थी। काफ़ी बौद्ध धर्म को और बौद्ध रीति रिवाज से अपने हर रीति रिवाज को करने वाले पूरा परिवार था। तो ऐसा बिल्कुल उनको देख के नहीं लग रहा था कि कोई ऐसी बीमारी है उनको। ना तो बीमारी थी, ना ही कुछ थी, लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो आया है ना एक दिन तो जाना है। लेकिन इस तरह जाएगा तो बड़ा दुख हुआ कि एक ऐसा एक्सीडेंट कि उनको 5 साल में विलीन कर गया। पूरे परिवार के लिए दुख की घड़ी है। संभालने वाली बिल्कुल स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में हम और हमारी टीम पूरे परिवार के साथ मनोज गौतम जी के साथ में खड़ी है। तो चाहे किसी भी रूप में हो, हमें एक दूसरे का साथ देना। दूसरी खबर सुनने को मिली आज सुबह मॉर्निंग में ही कि हमारे बीच में डॉक्टर देशराज गौतम जी, जो संस्कार का कार्य देखते थे दिल्ली के अंदर, उनको 2 दिन पहले हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। कल रात को डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुँचे हैं, लेकिन इसी 2 दिन के अंदर उनको डॉक्टरों द्वारा 2 वाल उनको लगा दिए गए हैं। यानी कि 2 नसें इतनी ब्लॉक थी कि उसका बिना वॉल डाले इलाज संभव नहीं था। तो एक 70% वॉल, 70% उनकी नस ब्लॉक थी और एक दूसरी नस जो थी वो 100% ब्लॉक थी, 99%। तो सुबह ही मेरी उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी से मेरी बात हुई, उनसे सारी चर्चा हुई है। डॉक्टर देशराज गौतम जी बोलने की स्थिति में नहीं थे, वो आराम ही कर रहे थे। तो 2 ऐसी घटनाएं जिसमें बिल्कुल जीवन के अंतिम छोर तक एक 5 तत्वों में विलीन हुए और दूसरे हमारे बिल्कुल मौत के मुंह से बच के आए। 2 घटनाएं और सुनने को मिली है। हमारे बीच में बड़े ही जुझारू, बड़े ही यंग प्रमोद जाटव जी, जो ट्रैवलिंग का काम करते थे, उनकी गाड़ियाँ चलती है ट्रैवलिंग पे, ज़्यादातर अपनी ट्रैवलिंग की बुकिंग को वो ही देखते हैं। तो परसों उनकी एक बुकिंग आई थी जो हिमाचल के लिए थी, कांगड़ा के उधर गई थी, लेकिन ये किसी कारणवश उसको लेकर नहीं गए गाड़ी को, किसी दूसरे को भेजा और कल वापसी आते वक्त चंडीगढ़ में उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। 2 ट्रक ने पीछे से गाड़ी को ठोका। शुक्र है कि गाड़ी के पीछे वाली जगह पर कोई सवारी नहीं थी, कोई इनके परिवार का व्यक्ति नहीं था, इसलिए गाड़ी ही ख़त्म हुई। लेकिन बीच वाले लोग और आगे ड्राइवर काफ़ी सेफ रहे, लेकिन गाड़ी काफ़ी ख़त्म हो गई है, काफ़ी नुकसान हो गया है। ये तो छोटा कहो या बड़ा एक्सीडेंट कहो, लेकिन एक्सीडेंट बहुत मेजर था। कि शुक्र है कि प्रमोद जी उस गाड़ी में नहीं थे और आज वो हमारे बीच में सुरक्षित हैं। कुछ दिनों पहले उनका कुछ झगड़ा हो गया था असामाजिक तत्वों का असामाजिक तत्वों के साथ। उसमें उनको जाबड़े पर, यानी कि मुंह के अंदर काफ़ी चोट लगी थी, जाबड़ा ब्रेक हो गया था, डैमेज हो गया था, जिसको लेकर अभी इलाज चल रहा था और वो बेड रेस्ट पे थे। शायद इसी वजह से वो नहीं जा पाए। और एक साथी और हमारे मेरठ से थे, धर्मवीर जी, उनकी भी मम्मी का इलाज चल रहा था। आज सुबह ही उनकी खबर सुनी थी कि उनकी मम्मी जी का भी स्वर्गवास यानी कि देहांत हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कि 2-3 दिन के अंदर आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन रही है, क्या दिन चल रहे हैं हमारी टीम के लिए कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसी खबर, ऐसी घटनाएं सुनने को, जानने को मिल रही है। बड़ा ही सोचनीय और बड़ी ही विपरीत परिस्थिति है अपनी टीम के लिए।
मैं अपनी टीम के साथियों को यही कहना चाहूँगा और उनको आगाह करना चाहूँगा कि अपने आप को स्वस्थ रखें, सेफ रखें। और अभी दिन ठीक नहीं चल रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा जाए। कहीं भी अगर आपका जाना है आना है तो अपने साथ में किसी के साथ ले लिया जाए, अकेले कहीं ना जाए और बेवजह कहीं इधर उधर ना घूमें। साथ ही साथ जिस तरह की कोविड जैसी बीमारी चल रही है उसमें भी काफ़ी चीज़ें सुनने को पीछे भी मिली थी। हमारे काफ़ी कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से, टीम की तरफ से, सोसाइटी की ओर से हमारे चले गए थे, जिसमें हमने पहले भी एक अभिवादन सभा रखी गई थी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे जो भारत में काम कर रही है 24 राज्यों में, उसमें 100 से ज़्यादा लोग हमारे बीच से चले गए थे कोरोना काल में। और अभी कोरोना काल का जैसे ही प्रकोप कम हुआ है, लेकिन अब एक के बाद एक जैसी ये घटनाएं, समस्याएं या सुनने को मिल रही है तो बड़ा ही सोचनीय और निंदनीय कहो या सोचनीय कहो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत चिंतनीय है। हम प्रमोद जाटव जी के परिवार के साथ, डॉक्टर देशराज गौतम जी के परिवार के साथ और मनोज गौतम जी के परिवार के साथ हर प्रकार से, हर तरीके से उनके साथ में खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में उनका हम हिस्सा हैं और हमारे से जो भी बन सकेगा हर व्यक्ति से हम उनके उस सहयोग के लिए खड़े हैं। एडवोकेट मनोज गौतम जी का परिवार पूर्ण रूप से एक बुद्धिस्ट परिवार था, एक बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, उनके हर संस्कार, हर रीति रिवाज करने वाले लोगों में से थे। और कल उनकी मम्मी जी का बौद्ध रीति रिवाज से ही परित्राण पाठ रखा गया है। डोंगरी गांव है, अनूप शहर बुलंदशहर के पास में पड़ता है, बुलंदशहर से ठीक 7 किलोमीटर पहले है। तो कल हम और हमारी टीम उनके इस दुख की घड़ी में हिस्सा बनने के लिए उस परित्राण पाठ में जा रही है। इसीलिए कल चांदनी चौक पर दी जा रही धमनी की क्लास और बुद्ध वंदना को हम रोक रहे हैं, क्योंकि ऐसी घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ में खड़ा होना है। क्लास तो हम आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं में अगर हम साथ में कभी नहीं रहते हैं तो बहुत ही फिर हमारे साथ रहने का, हमारे को टीम कहने का या अपने साथी कहने का हमारे को हक नहीं है।